Reportedly, Home Minister Amit Shah has now met Baba Balaknath at the Parliament, is what we are learning. This meeting comes amongst high speculations that the Lok Sabha MP, who has won from the Tijara constituency, may get an opportunity to become the Chief Minister of Rajasthan. Big breaking news coming in. Manu, my colleague, is also joining us at this point in time to give us more insights into this. Manu, क्या अभी ताज़ा जानकारी मिल सकती है? काफ़ी सारे नाम आ रहे हैं, वसुंधरा राजे का भी नाम सामने आया है और अब ये नया नाम आ रहा है। ये जो गुत्थी है कब तक सुलझेगी? देखिए, गुत्थी जल्दी सुलझने वाली है। जो मुख्यमंत्री कौन होगा राजस्थान का, इसको लेकर के कवायद चल रही है दिल्ली के अंदर। मैं आपको 3 इनपुट बड़े जो बताना चाह रहा हूं, जिसके अंदर एक तो वसुंधरा राजे, अब से कुछ देर बाद में उनकी जेपी नड्डा से उनके घर पर मुलाकात हो सकती है, क्योंकि उनको कल दिल्ली बुलाया गया था और दिल्ली बुला करके उनसे चर्चा करनी थी कि क्या राजस्थान के मसले के ऊपर, क्योंकि राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत के साथ में सत्ता मिलने वाली है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो आलाकमान जो तय करने वाला है उसके ऊपर उनके साथ में भी चर्चा होगी। साथ ही कल वो जब जयपुर से रवाना हुई थी तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जो भी आलाकमान निर्णय करेगा तो उसके ऊपर वो साथ रहेंगी। एक इनपुट तो ये रहेगा, जिसमें अब से कुछ देर बाद में वसुंधरा राजे की मुलाकात हो सकती है। दूसरा जो इनपुट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह, इन दोनों की एक मुलाकात होने वाली है। इस बैठक के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है ये कि पर्यवेक्षकों की नियुक्ति होनी है। राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तीनों जो राज्य हैं वहां पर पर्यवेक्षक जो जाने हैं उनके नामों पर मोहर लग सकती है। तीसरा जो इनपुट निकल करके सामने आ रहा है इसमें है कि राजस्थान के जो सांसद हैं उनके साथ में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है एक बैठक ले सकते हैं, क्योंकि ये जीत के बाद में सबसे पहले जो मुलाकात होगी सांसदों के साथ में वो इसी के अंदर होने वाली है। और राजस्थान के अंदर जो आप अगर मुख्यमंत्री के चेहरों की बात करें तो लगातार इसके अंदर डेवलपमेंट्स चल रहे हैं। जो सबसे पहले ये माना जा रहा था कि बाबा बालकनाथ हैं वो दौड़ से बाहर हो गए हैं, क्योंकि कल उनका इस्तीफा नहीं हुआ था, लेकिन आज उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया है ओम बिरला को। तो ऐसी स्थिति के अंदर वो दौड़ के अंदर बने हुए हैं और उनका नाम भी काफी आगे है। जो सूत्रों के हवाले से जो सियासी हलकों में जो चर्चा है उसके अंदर सबसे आगे जो नाम बताया जा रहा है वो केंद्रीय जो रेल मंत्री हैं अश्वनी वैष्णव, वो राजस्थान से बिलोंग करते हैं और पाली के पास के रहने वाले हैं। इसके अलावा वो जो उड़ीसा कैडर के आईएएस रह चुके हैं, तो राजस्थान से उनका सीधे तौर पर कनेक्शन है। जयपुर के अंदर जब यहाँ ब्राह्मणों का एक बड़ा सम्मेलन हुआ था तो उसके अंदर उनका बड़ा भाषण हुआ था, तो तब से लोगों को एक कयास था कि कोई अगर सरप्राइज अगर जो फेस आएगा राजस्थान के अंदर दिल्ली से तो ये निकल करके अश्विनी वैष्णव आ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि 2024 उसके हिसाब से सब कुछ केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि आने वाले समय के अंदर जो मोदी ने जो गारंटी दी है जो राजस्थान को एक सुशासन देने की, यहाँ पर जिस तरह के भ्रष्टाचार के मामले हुए उनके जांच पड़ताल के लिए, तो उसमें एक ये नाम सबसे फिट बैठ रहा है। इसके अलावा जो दूसरे अगर देखा जाए तो ओम प्रकाश माथुर नाम है, वो राजस्थान से बिलोंग करते हैं, पाली जिले के पास के रहने वाले हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि वो संगठन के बड़े मजबूत और निपुण माने जाते हैं, यानी उनका जो एक्सपीरियंस संगठन को लेकर के वो राजस्थान के अंदर प्रदेशाध्यक्ष भी रह चुके हैं। साथ में भी छत्तीसगढ़ के अंदर एक बड़ी जीत हुई है पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी की, और उसके वो प्रभारी रह चुके हैं। तो हो सकता है कि अगर केंद्रीय नेतृत्व विचार करे तो उनको यहाँ पर सौंप सकता है। इसके अलावा वसुंधरा राजे का पहले उन्होंने 25-30 विधायकों के साथ में जयपुर में मुलाकात करी, लेकिन आज जो उनके दुष्यंत सिंह हैं, जो उनके पुत्र हैं, सांसद हैं, उनका नाम एक रिजॉर्ट पॉलिटिक्स से जुड़ा है, जिसके अंदर 5 विधायकों को करीबन वहां रखा गया, जिस रिजॉर्ट में उनके नाम से रखा गया। तो सबसे बड़ी बात है कि ये जिस तरह की गुटबाजी है उसको लेकर के केंद्रीय नेतृत्व कुछ नाराजगी जाहिर कर सकता है इसके ऊपर। इसके अलावा जो राजस्थान से सांसद जीते हैं, जिसके अंदर दिया कुमारी शामिल है, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हैं, साथ ही किरोड़ी लाल मीणा है, इन लोगों को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है, क्योंकि इनके भी इस्तीफे ले चुके हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर इनको राजस्थान के अंदर चाहे नया मंत्रिमंडल बनेगा उसमें, या जिस तरह से अन्य राज्यों के अंदर डिप्टी सीएम जो पोस्ट रहती है वो भी अगर भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के अंदर बनाती है तो इनमें से किसी को वहां जगह मिल सकती है। जी। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.